बिल्कुल महिमा, क्या कुछ रिएक्शन है वो भी दिखाएंगे, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस पूरे मामले पर कुछ तस्वीरें और रिएक्शन सामने आए हैं, जानकारी आपको दे देते हैं कैसे हुआ ये मामला। 11 दिन में ये 5वीं घटना है, 5 पुलों ने जल समाधि ले ली है। और बिहार की मधुबनी की हम बात कर रहे हैं, जहां एक और पुल गिरा। सबसे पहले अररिया, फिर सीवान, इसके बाद किशनगंज से कल मामला सामने आया था। उससे पहले एक और मामला मोतिहारी से सामने आया था। और अब मधुबन की हम बात कर रहे हैं, जहां एक और मामला। ये पुल 24 जून से पहले ही ध्वस्त हो चुका था। ये अंदर की रिपोर्ट रिपब्लिक भारत पर हम आपको बता रहे हैं। पुल का 25 मीटर हिस्सा धराशायी हो गया था। ये भी बताया जा रहा है कि ब्लैक कलर की प्लास्टिक से इसे ढक दिया गया, जिससे ना पता चले। तो 11 दिन में 5 पुलों ने जल समाधि ले लिया। ये कुल 75 मीटर लंबी निर्माणाधीन पुल है और निर्माणाधीन पुल के गिरने की यह 5वीं घटना बताई जा रही है। इससे पहले भी 4 घटनाएं सामने आ चुकी है, जहां पर इसी तरीके से निर्माणाधीन पुल ध्वस्त हो गए और गिर गए हैं। रिपोर्ट देखिए इस पर। बिहार में फिर पुल धड़ाम। फिर पुल ने ली जल समाधि। भ्रष्टाचार के आखिर कितने पुल? कब थमेगा बिहार में ये सिलसिला? बिहार में पुलों के जल समाधि लेने का सिलसिला जारी है। बीते 11 दिनों में बिहार में पुल गिरने की ये 5वीं घटना है। परसों किशनगंज में एक पुल ने जल समाधि ली, तो कल बारी मधुबनी की थी। एक के बाद एक बिहार में पुलों के गिरने की तस्वीरें चीख चीख कर सवाल पूछ रही हैं कि आखिर कितना गहरा है बिहार में भ्रष्टाचार का दलदल। आखिर कौन जिम्मेदार है पुलों के जमींदोज होने का? क्या कार्रवाई हो रही है या सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी है? शुक्रवार को मधुबनी में जो निर्माणाधीन पुल गिरा, उसकी लंबाई 77 मीटर है और 2 पिलर के बीच में बीम का हिस्सा गिर गया। दिलचस्प बात यह है कि प्रशासन ने इस लापरवाही को छिपाने के लिए टूटे हुए हिस्से को काले रंग के प्लास्टिक से ढक दिया, ताकि लोगों को पुल गिरने की जानकारी न हो सके। मधुबनी का ये पुल तकरीबन 3 करोड़ की लागत से बन रहा था। ये पुल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा निर्माण किया जा रहा था। मधुबनी में पुल गिरने की घटना को लेकर तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर बिहार सरकार को निशाने पर लिया और तंज कसा। तेजस्वी ने लिखा, 11 दिनों के अंदर बिहार में ये 5वां पुल गिरा है। मधुबनी सुपौल के बीच भूतही नदी पर वर्षों से निर्माणाधीन पुल गिरा। क्या आपको पता लगा? नहीं तो क्यों? बूझो तो जाने। पहले 18 जून को अररिया के सिकटी में बकरा नदी पर बना पुल गिर गया था। इसके बाद 22 जून को सीवान के महाराजगंज में गंडक नगर पर बना पुल धंस गया। इसके बाद चंपारण जिले के अमवा में भी निर्माणाधीन पुल ध्वस्त हो गया था। वहीं किशनगंज में मारिया नदी पर बना पुल पानी के तेज बहाव में बह गया। परसों किशनगंज में गिरा पुल 25 लाख की लागत से तैयार किया गया था। 2011 में बना ये पुल न सिर्फ बह गया, बल्कि पुल को जोड़ने वाला अप्रोच पथ भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। थोड़ा ज़्यादा बारिश हुआ था, जैसे ही पानी का स्तर कम होता है उसको सुधार कर दिया जाएगा। पुल पहले डैमेज हुआ था सर, अभी तो जैसे खबर आ रहा है पुल उसको हमने दिखवाया है, उसमें जो भी उसका रिस्टोरेशन का काम है उसको इमीडिएटली हम लोग करवा देंगे। वहीं इस पुल हादसे पर ग्रामीणों का क्या कहना है, जरा वो भी जान लीजिए। कैसे हुआ? अभी बारिश तो हुआ ही नहीं, जैसे थोड़ा ही बारिश हुआ इससे पुल तो बह के चला गया। अभी देखिए और भी बहने के अभी बारिश तो आया ही नहीं। बारिश जब आएगा तो इसका नामो निशान नहीं रहेगा। इस पे तो सब घुसखोरी वाला काम है ना, किसको कितना बोले, जितना बोले उतना कम है। पुल कमजोर बनाया गया होंगे या फिर और कोई कारण से पानी अभी तो हुआ नहीं, लेकिन पानी कम से कम थोड़ा ही हुआ, इस पुल घसक गया और आज हम लोग खेती करने से हम लोग रुके बैठे हुए हैं। ये बहुत ही जानलेवा के रूप में ले लिया है। इसको कुछ भी हो सकता है, किसी समय भी बहुत आदमी को, अनजान आदमी है, हो सकता है कोई आया और उसमें गिर जाए, वो मर जाए, उसका जान चला जाए अकाल में, उसका जिम्मेदार कौन होगा?
बिहार में पिछले 2 सालों में पुलों के गिरने की 10 से ज्यादा घटनाएं सामने आई हैं। पिछले 2 साल में 10 से ज्यादा पुल धड़ाम हुए हैं। कोसी नदी पर बकौर भेजा घाट पुल ध्वस्त हुआ। सुल्तानगंज अगवानी गंगा घाट पुल ध्वस्त हुआ। बिहार के सारण में पुल जमींदोज हुआ। बिहटा सरमेरा 4 लेन मार्ग पुल भी गिर गया। दरभंगा में लोहे का पुल गिरा। पूर्णिया कटिहार में भी पुल ध्वस्त हुआ। नालंदा जिले में निर्माणाधीन पुल ढहा। सहरसा बख्तियारपुर के बीच भी पुल गिरा। पटना के फतुहा में बारिश में पुल ढह गया। जाहिर है बिहार में पुल हादसे के सिलसिले कई सवाल खड़े करते हैं। बिहार में पुलों के गिरने की ये तस्वीरें आम हो चुकी हैं। कहीं रखरखाव में कमी है तो कहीं भ्रष्टाचार का असर। आखिर कब तक होते रहेंगे बिहार में ये पुल हादसे, पूछ रही है बिहार की जनता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।